चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और मतदान की तारीख सर पर आकर खड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी दल बदल का सिलसिला जारी है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर ग्वालियर में बीजेपी को कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया है। और ये झटका कोई छोटा मोटा झटका नहीं बल्कि एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिंधिया के कट्टर समर्थक और बीजेपी के प्रदेश मंत्री मदन कुशवाहा बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में 100 कार्यकर्ताओं संग फिर कांग्रेसी बन गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मदन कुशवाहा कौन है, और फिर बात होगी मदन कुशवाहा की घर वापसी बीजेपी के लिए ग्वालियर में कैसे झटका है इस पर। मदन कुशवाहा कौन है? मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण सीट से बसपा के टिकट पर 2008 में विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2018 में मदन कुशवाहा को कांग्रेस में शामिल कराया था। साल 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो नाराज होकर वापस अपने पुराने ठिकाने कांग्रेस में घर वापसी कर गए। मदन कुशवाहा ग्वालियर की जिस ग्रामीण सीट से दावेदारी जता रहे थे वो सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है और वहाँ कुशवाहा और गुर्जर मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव भी है। ऐसे में मदन कुशवाहा की घर वापसी कांग्रेस के लिए कैसे शुभ संकेत है, अब इसे समझ लेते हैं। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर कुछ ऐसा है जीत हार का गणित। इस सीट पर कांग्रेस पिछले 25 साल से लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है। 1998 से लेकर 2008 तक हुए विधानसभा चुनाव में 4 बार बीजेपी को और 1 बार बसपा को जीत मिली है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मदन सिंह कुशवाहा जीतकर पहली बार विधायक बने। 2013 में बसपा के मदन कुशवाहा को बीजेपी के भगत सिंह कुशवाहा ने चुनाव हराया। 2018 के चुनाव के वक्त मदन कुशवाहा बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए। कांग्रेस के टिकट पर मदन कुशवाहा खड़े हुए, लेकिन इस बार उनको बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा ने हरा दिया। कुशवाहा और गुर्जर बाहुल्य है ये सीट। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर कुशवाहा समाज के 45,000, गुर्जर समाज के 42,000 मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर जाटव वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 30,000 है, और चौथे नंबर पर आते हैं बघेल समाज के वोटर। कुल मिलाकर ओबीसी वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कुशवाहा जनशक्ति मंच के प्रदेश अध्यक्ष मदन कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को इस क्षेत्र में फिर से जीत की उम्मीद जागी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कुशवाहा वोट 25 साल बाद फिर कांग्रेस की ओर रुख करेगा।